कांग्रेस ने 5 वर्षों में किया जनता ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया और एक भी कार्यक्रम, एक भी कार्य योजना का क्रियान्वित नहीं, जनता के हित में कोई कदम उठाए नहीं गए। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, ये शिष्टाचार बन चुका था। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भी घोटाला अभी तो देखिए आप, परतों पे परतें खुलेंगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शिता के साथ जनता के हित में हमने जो कहा है उस कार्य योजना को क्रियान्वित करके सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में और सामरिक दृष्टि से काम करेगी। देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार एक अकेली सरकार है जो 1 महीने में ही अलोकप्रिय हो गई, जिसने वादा खिलाफी का रिकॉर्ड बना दिया। 5 बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई, लेकिन मोदी की गारंटी के बारे में निर्णय लेने की क्षमता मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिखाई। महिलाओं को महतारी बंधन के नाम पर जो 1000 रुपये महीने देना था, उसके बारे में निर्णय नहीं हुआ। धान खरीदी पूर्णता की ओर है और मात्र 1 महीने बचे हुए हैं धान खरीदी तिथि बढ़ाने के बाद, लेकिन 31 रुपये प्रति क्विंटल के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। तो इस सरकार ने लोगों को निराश किया है। वादा करके आ गए थे, लेकिन जनता के वादों पे खरा नहीं उतर रहा है। भविष्य में भी इन वादों को पूरा करेंगे ऐसा महसूस नहीं होता। जनता तब इंतजार कर रही कैसे 60 महीने कटे, 1 महीना बीत गया, 59 महीने बचा है, इनसे मुक्ति मिले। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के 1 महीने पर। जी हां, 1 महीने पूरे हो चुके हैं। विष्णुदेव सरकार ने अपने कामकाज के 1 महीने जब पूरे किए हैं तो उस पर एक बार फिर से सियासत हमें देखने को मिल रही है। वजह क्योंकि सरकार बनते ही कई वादों को पूरा करने की बात थी, कई वादों में तेजी आने की बात थी। ऐसा कुछ जब हुआ नहीं तो विपक्ष ने 1 महीने के कामकाज को ही कसौटी पर कसते हुए ये आरोप लगा दिया है कि वादे अधूरे हैं। ऐसे में 1 महीने में सरकार ने क्या किया, क्या सुशासन का राज आ सका, क्या रामराज की जो कल्पना थी वो स्थापित हो चुकी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और 1 महीने में सरकार के दावों को विपक्ष के आईने में जानने की कोशिश करेंगे। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ युवा नेता, तेजतर राजनेता आलोक सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि 1 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार इसे सुशासन के 1 महीने करार दे रही है, पर क्या इस सुशासन से विपक्ष सहमत है? क्या राजनीतिक इसका आकलन हो सकता है? इन्हीं सब बातों पर चर्चा शुरू करता हूं। सबसे पहले सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आलोक सोनी जी, 1 महीने आप लोगों के पूरे हो गए, 10-15 दिन तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आने में, शपथ ग्रहण में समय लगा, फिर मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, तो वैसे तो करीब 10-15 दिन ही मिले हैं आप लोगों को, लेकिन एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से आज तक की तिथि 1 महीने हो गए हैं। कैसे देखते हैं 1 महीने को? सरकार के नजरिए से क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ज्यादा समय मिला नहीं है, 15 दिन तो हमें शपथ ग्रहण और सब चीजों में निकला। खैर, वो रही बात, वो तो पार्टी का अपना नजरिया था, अपनी कार्यप्रणाली थी, जिसके आधार पर उन लोगों ने अपना समय लिया। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि सरकार ने 15 दिनों में क्या निर्णय लिया है, तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को और आपको और अपने साथ में बैठे हुए वरिष्ठ जो भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कार्यकर्ता जी, उनको भी बताना चाहूंगा कि हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे काम करना कितनी तेजी से आरंभ किया, ये आप सभी को ये महसूस हो रहा होगा। सबसे पहले उन्होंने गरीबों को 18 लाख आवास देने की योजना पे काम किया, उसके बजट को सैंक्शन किया। उसके बाद बारी आई किसानों की, तो किसानों को सीधी तौर पे 3100 रुपए में धान खरीदी के वादे को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने बजट का आह्वान किया और बजट को प्रावधान करने के बाद में ये इस बात की घोषणा भी करी कि पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस जो भारतीय जनता पार्टी शासन के समय से पेंडिंग था, उस बोनस को भी देंगे, प्लस 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान भी खरीदेंगे किसानों से और एक मुश्त देंगे। एक मुश्त ये राशि जारी की जाएगी। दूसरी बात, विष्णुदेव साय जी ने यहां तक कहा है कि जो कांग्रेस के शासन में 4थी किस्त बकाया है किसान भाइयों को, वो 4थी किस्त भी हम प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए भी निर्णय लिया गया। उसके अलावा
एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो विष्णुदेव साय की सरकार ने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, वो है कि पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की जाएगी। मतलब आप समझिए कि उन युवाओं को जिनको छला गया था कांग्रेस शासन के द्वारा, उनका हक मारा गया था, उनको न्याय दिलाया जाएगा। उस न्याय दिलाने के लिए कितने ज्यादा तत्परता से हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने काम किया, ये आप इस मुद्दे को आप समझिए कि कितना हम युवाओं के लिए अपने पास में अपने नजरिया कैसा रखते हैं, युवाओं के लिए हमारी सोच कैसी है। इस नजरिए को देखिए कि विष्णुदेव साय ने तत्परता से निर्णय लिया कि पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से की जाएगी। उसके बाद आता हूं कि एक हमारा जो हमारे मोदी की गारंटी में जो प्रावधान किया गया था कि महतारी वंदन योजना, जिस योजना के बारे में मैं बात करूंगा, महतारी वंदन योजना को भी विष्णुदेव साय कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया और 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें कर दिया है। तो जो भी वादे किए गए थे या हमने जो संकल्प लिया था चुनाव से पूर्व, या मोदी जी की जो गारंटी हमने बताई थी, उन सभी गारंटी पर विष्णुदेव सरकार ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति, चाल चरित्र और ये कार्य करने की प्रणाली है। ये कांग्रेस का शासन नहीं है कि जिन्होंने वादे किए और उन वादों को पूरा करने के लिए वो 5 साल का समय, फिर उसके बाद और अगला 5 साल का समय मांग रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी त्वरित निर्णय वाली पार्टी है। ये मोदी जी की गारंटी को लागू करने वाली पार्टी है। और जो भी संकल्प हमने संकल्प पत्र में लिया था, उन सभी को हम पूर्णता से पूर्ण करेंगे और शीघ्र से शीघ्र करेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, 1 महीने वैसे तो समय कम होता है, लेकिन कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। उस आधार पर कई तरीके के क्रिटिसाइज जो है सरकार को भी किया जा रहा है। वैसे सरकार के लिहाज से 1 महीना कम है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन 1 महीने में कई लंबी चौड़ी उपलब्धियां गिना दी है आलोक सोनी जी ने। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस को जनाधार नहीं मिला है राजेंद्र बंजारे जी, और 1 महीना हुआ नहीं है, और आप लोगों के बयान हम सुन रहे थे जिसमें आप बता रहे हैं कि ये वादा पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है? निश्चित तौर से तिवारी जी, हमारे प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, हमारे कांग्रेस के नेतागण पहले भी करते रहे, कांग्रेस के नेतागण बोलते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना मतलब अंदानी अंबानी को वोट डालना, और वही हुआ। पहला आदेश इसने हसदेव जंगल को उजाड़ने का आदेश दिया है। जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, वहां जो गांव बसे उनको उजाड़ा जा रहा है। वहां के नेता, जो लोकल नेता है, जो लीडरशिप करते हैं, इसको बचाने के लिए लगातार कोशिश किए हैं और बचा भी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे टीएस सिंहदेव साहब आगे आके इसको रोके और हमने इस आदेश को नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहला आदेश अगर किया है तो अंदानी के लिए काम किया, अंबानी के लिए काम किया है, उनको जंगल जमीन देने का काम किया है। और ये दिखावा करते हैं जल जंगल जमीन को बचाने की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरी तरफ आदिवासियों को उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम कह लें, हमारे प्रवक्तागण बता रहे थे, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, महतारी वंदन की बात है। कहाँ है महतारी वंदन? क्यों टाइम लगा जा रहा भैया? कब देंगे आप? हैं? आप क्राइटेरिया बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? ठीक सरकार बनने के 2 महीना 3 महीना पहले, आचार संहिता लगने के 2 महीना पहले आपने पूरे विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन का राशि दे दिया। अब क्या कर रहे हैं? एक आदेश निकल गया कि पात्र की सूची बनाया जाए। ऐसे ही ठीक यहां पर भी चल रहा है। कोई बोल रहा है गरीबी रेखा का सूची के आधार पे देंगे, क्योंकि इनको अगर किसानों को देना है, अगर महतारी वंदन है तो इनको 70,000 करोड़ लगेंगे, 70,000 करोड़ लगेंगे। अब बताइए ये कहां से? तो ये निश्चित तौर से हमारे छत्तीसगढ़ को ये महतारी वंदन के नाम से कर्ज के बोझ से फिर लेंगे कर्ज, ऐसा मुझे लगता है। और ये अपने वादे नहीं करेंगे, पूरा करेंगे ऐसा लगता है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, हम अभी इंतजार कर रहे हैं इनके वादों को। लेकिन आपने डिबेट रखा है तो निश्चित तौर से अपने विपक्ष की प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठा पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के आगे मोदी की जो गारंटी बोलते हैं ना, मोदी की गारंटी जो बोलते हैं वो अंदानी अंबानी की गारंटी है। बात थी, गारंटी तो नहीं हो पाई। आलोक जी ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आलोक जी गारंटी पूरी नहीं हुई, अडानी आ गया। जिस हसदेव बजट की वो बात कर रहे हैं वहां। ठीक है आलोक जी, आवाज आ रही है? आलोक जी
चलिए आलोक जी सौंपा। जी जी हत्याओं का संकल्प जनरल जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सौंपा। 5 साल सत्ता दिया था आपको कांग्रेस को 5 साल जनता ने सत्ता दिया था, क्यों नहीं रोक दिया आपने? क्यों हंसदेव जंगल उनको सौंप दिया आपने कोयला खाने के लिए? तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने वाली बातें हैं, और जनता को बरगलाने वाली बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों, अपने संकल्प के लिए काम करती है। उस संकल्प के लिए जिस रफ्तार से काम करना चाहिए उतनी तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। महतारी योजना की बताने की जरूरत नहीं कि इसके राज्य में कटाई तेज गति से आपको भी पता है कि सरकार क्यों हो रही है, उन्हीं वहाँ के लोगों को लोकल उस लीडर लाभ का लोगों लाभ देना चाहती है जो वाकई में उस लाभ के हकदार है। झूठा ऑन द स्क्रीन बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं कि भारतीय झूठा योजनाओं का लाभ नहीं किया जा सकता। ये कथनी और करनी में अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए ऑन स्क्रीन झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये जनता जो पैसा है, सब जानते हैं कि किसके कार्यकाल में कटाई शुरू हुआ है, हमारे कार्यकाल में कटाई हिसाब से, लेकिन टीएस बाबा के विरोध की बात उसको बंद कर दिया गया था और टीएस बाबा ने कहा था कि हदेव कटाई नहीं होने देंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी में लगातार कटाइयां चालू होगी। वहां के लोकल लीडरों को ये भारतीय जनता पार्टी का चार चरित्र चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना मतलब अंदानी अंबानी को वोट डालना। दो पूंजीपतियों की पार्टी चल रही है छत्तीसगढ़ में, जंगल को बेच दिए गए। सभी संकल्पों पे विष्णुदेव साय सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। और आगे आपको चलिए के शर्मा जी के पास चलते हैं। ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातों पर तो अड़ी रहेंगी, लेकिन के शर्मा जी एक ऐसा नजरिया बताएंगे जिससे जनता को भी समझ में आएगा कि आखिर एक महीने में काफी कुछ हुआ है या कितना कुछ अधूरा है। के शर्मा जी, वादे कई थे, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द उन्हें पूरा किया जाएगा। पहली कैबिनेट, दूसरी कैबिनेट, तीसरी कैबिनेट, चौथी कैबिनेट हो गई है, कुछ चीजें बाकी हैं, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। आपका क्या मानना है एक महीने के कार्यकाल को लेकर? निश्चित रूप से कार्यकाल की समीक्षा शुरू करेंगे तो पहले चीज यही शुरू होता है कि मुख्यमंत्री अभी भी पहुना में है, मतलब अभी काम करना स्टार्ट हुआ है उनका। अब उसके साथ ही साथ जो बातें आ रही है कि आर्थिक स्थिति क्या है, जिन 1000 रुपये जो गरीब महिलाओं को मिलना है वो तो इंतजार, इनका मीटर घूमना शुरू हो चुका है। दिसंबर से क्या देंगे, जो बजट में आर्थिक के प्रावधान क्या क्या किए जाते हैं, जो किसानों को एक मुश्त राशि देने की बात है उसकी बात कहें, चाहे तमाम प्रकार की आर्थिक पहलू वाली बहुत सारी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है उन घोषणाओं को पूरा करने में दिक्कत क्या आ रही है। आपने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा उठाया, ईडी यहाँ पे लगातार रही, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर आपने आयोग गठित करने की बात कही थी, उसके साथ ही वेब पोर्टल बनाने की बात कही, मुख्यमंत्री निवास में सेल गठन की बात कही। तो भ्रष्टाचार के लिए क्या हुआ? क्या 25 रुपये प्रति टन का जो आरोप लगाए थे क्या वो अभी बंद हो चुका है? क्या शराब के मामले में जो बातें कही गई थी, 2000 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया गया, FL10 लाइसेंस जिसको निजी समिति खरीद करके शराब दुकानों तक पहुंचाती है, क्या वो समिति फिर से अभी एक बंद हो चुका है? 1 महीने से वो समिति फिर काम कर रही है, मार्च तक उनका अभी तक लाइसेंस है। तो क्या उस दिशा में क्या काम हुआ है? महिला स्व सहायता समूह को जो फूड का काम, रेडी टू ईट फूड का जो देना था काम, वो उसकी क्या स्थिति है? तमाम प्रकार की ऐसी बातें हैं। 100 दिन के भीतर एक सरकारी कर्मचारियों के लिए समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही गई थी, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को भी शामिल करने का उल्लेख था। इस प्रकार से तमाम ऐसे वादे हैं जिनके लिए पैसे की नहीं। सीबीआई जांच की बात आ रही है तो सीबीआई जांच को अभी तक पहुंचा नहीं है, वहां तक के सीबीआई जांच के कहने के FIR कॉपी उनको नहीं मिली है। बहुत सारी ऐसी चीजें। अब मकान की बात ने कर दिया तो मकान तो अभी लोगों को मिलना नहीं है, उसमें प्रक्रिया में टाइम लगेगा। केंद्रांश की बात है, राज्यांश स्वीकृत हुआ है। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि जो आपने वादा किया है 500 रुपए में सिलेंडर, एक गरीब परिवार समझता है कि उसके लिए 1 महीने का सिलेंडर और 500 रुपए का क्या मतलब है। एक महिला समझती है गरीब परिवार की 1000 रुपए का क्या मूल्य है। तो इस प्रकार से तमाम बातें हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो बात आ रही है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्जा छत्तीसगढ़ के ऊपर आ चुका है। 1,21,000 करोड़ का पहला बजट आया, आप जानते हैं। 6,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भूपेश बघेल लेके आए। 12,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट अभी साय सरकार लेके आई है। ऐसी स्थिति में अभी जो बजट आने वाला है फरवरी में, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ का बजट जाएगा।
ऋण की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है जो मोदी की गारंटी की बात कही गई है, तो केंद्र सरकार में बैठे मोदी सरकार को निश्चित रूप से इन गारंटियों को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता विशेष पैकेज देना चाहिए छत्तीसगढ़ को, ताकि लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परिणाम आ सके, क्योंकि जनता को लोकसभा तक कुछ राहत देने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका नुकसान भाजपा को हो जाएगा, ये माना जा सकता है। और कांग्रेस की ओर से जो बातें, तमाम प्रकार के जो आरोप लगाए जाए, अब हसदेव की बात आ रही है, तो हसदेव के लिए दोनों ही पार्टियों का रुख एक दूसरे से आप देख लीजिए। राजस्थान के जब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि जिनको विरोध करना है वो बिजली जलाना बंद कर दे। अब निश्चित रूप से जो विकास की प्रक्रिया है उसमें और जल जंगल जमीन रक्षा की जो आदिवासियों की मूल मांग है, ये दोनों के बीच सामंजस्य कैसा रखा जाए। जो हाथी लेमरू प्रोजेक्ट का जो बात चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है, क्या वो पूरा हो पाएगा, इस प्रकार से तमाम प्रकार की बातें। हसदेव जो है एक फेफड़ा है छत्तीसगढ़ का, जंगल बचाने के लिए क्या हो रहा है, जंगल तो आखिर कट ही रहा है। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसमें ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है, समयबद्ध कार्यक्रम और गुणवत्ता के साथ किस प्रकार से काम करेंगे इसकी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की जो बात कही गई है, केवल सुशासन कहने से काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार पटवारी से लेकर मंत्रालय तक नहीं दिखना चाहिए। आप लोगों को तब नहीं कहा जा सकता है कि सरकार में परिवर्तन हुआ है और लोगों को राहत मिल रही है। बिल्कुल ठीक है आलोक सोनी जी, इस बात की उम्मीद तो सबको थी कि भाई सरकार में परिवर्तन हुआ है तो कामकाज में परिवर्तन होना चाहिए, और जैसे कि आप जिन मुद्दों को लेकर सरकार में बैठे हैं उन पर तो फौरी तौर पर काम दिखाई देना चाहिए, जिसमें खास तौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे और सीधा फायदा पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं उसका जो है असर होना चाहिए या वो फैसले में दिखना चाहिए, वो नहीं हो पाया, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। आलोक जी। मन जी, छत्तीसगढ़ जो है वो गरीब जनता का राज्य जरूर है, लेकिन राज्य गरीब नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की इनकम की या आय के स्रोत की कमी नहीं है। यहाँ की जनता जरूर गरीब है लेकिन राज्य गरीब नहीं है। केवल जरूरत है सही मंशा की और सही मंशा से काम करने की। सही मंशा से यदि काम की जाती है तो इस राज्य में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि इस राज्य की जनता को और एक नए स्तर तक, इस राज्य को नए स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 वर्षों में जो जितना कर्जा हमारे डॉक्टर रमन साहब या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया था, उतना ही कर्ज पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने ला करके खड़ा कर दिया। मतलब जितना कर्ज पूरे 15 वर्षों में होता उतना कर्ज उन्होंने 5 वर्षों में ले लिया। क्यों लिया कर्ज लिया गया कमीशन बांटने के लिए, कर्ज लिया गया कुशासन के लिए, कर्ज लिया गया भ्रष्टाचार के लिए, गरीब जनता को छलने के लिए। तो ये चीजें जो है वो छोड़ के गए हैं, लेकिन ये हम इन चीजों से हम आगे पीछे नहीं हट रहे। तो रमन सिंह को बोलना पड़ा था हमने लिया है, 1 महीना कमीशन खाना बंद कर दो, 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो, फिर से हम सरकार बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी चेहरा रहा है। रमन सिंह को कहना पड़ा था 1 साल कमीशन खाना बंद हो, फिर सरकार बना लेंगे। अरे आपने कर्जा लिया था चाइना मोबाइल खरीदने के लिए, आपने कर्जा लिया था कमीशन खाने के लिए, हमने कर्जा लिया किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, आपने कर्जा लिया चाइना मोबाइल में छत्तीसगढ़ को वापस 10 वर्ष पीछे ढकेल दिया गया। 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ को वापस 10 वर्ष पीछे ढकेल दिया गया। 5 वर्ष के कर्ज में 15 वर्ष के कर्ज के बराबर कर्ज लिया गया। क्यों लिया गया? क्या अधिकारियों की जेब भरने के लिए, नेताओं की जेब भरने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, गरीब जनता का रक्षण करने के लिए? इसीलिए कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पर फिर से विश्वास दिलाया है, मोदी जी की गारंटी पर फिर से विश्वास दिलाया है। और मेरा पूरा यकीन है कि हमारी सरकार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संकल्प फिर से अदानी को जंगल दे दिया, कमीशन नहीं है, क्या हुआ? हमारे नेता मौका दूंगा बंजारे जी, लेकिन सोनी जी भरोसा तो दिला रहे हैं ना कि बाकी चीजें जो बाकी है या जो सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषकों ने भी बातें कही हैं कि कई काम करने बाकी हैं, उस पर उस दिशा में काम होगा, जल्द से जल्द देखने की उम्मीद मिलेगी इस तरीके की चीजें। युवा राज्य है, अभी इनका निर्माण हुए देखिए कितने वर्ष हुए हैं, अभी ने बहुत आगे जाना है, छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत आगे ले जाना है। वो तो 5 वर्ष कुशासन के थे जो हमें 10 वर्ष पीछे ढकेल के ले गए। वो 5 वर्ष जो कांग्रेस के थे वो 10 वर्ष पीछे ढकेल के ले गए। अभी हमें बहुत आगे जाना है, अभी हमें और तरक्की करनी है। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को गरीब नहीं रखना है। छत्तीसगढ़
गरीब जनता गरीब है, मैंने कहा ठीक। ना, लेकिन राज्य गरीब नहीं है। आय के साधनों की कोई कमी नहीं है, केवल नीति और नियत का फर्क है। ये नीति और है वो तो जंगल उजाड़ के अंदानी को कोयला। अरे लेकिन अनुमति तो आपके समय मिली ना बंजारे जी, समझ में आ गई बंजारे जी, लेकिन अनुमति आप लोग के समय मिल गई थी, इसलिए वो आगे प्रकरण। अनुमति नहीं मैंने तिवारी जी, केवल देखिए हमारे योजना टीएस बाबा साहब की ने बात नहीं, विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमने आदेश रुकवा पत्र दिया में किया। था, लेकिन इनकी सरकार डे वन से बनी और पहला कटाई का काम इन्होंने शुरू कर दिया काम कर और रही है और शक्ति आगे भी बरती करेंगे। वहां के नेताओं को, जो लोकल लीडर, उनको नजर बंद कर दिया, गिरफ्तार कर लिए गए, हजारों फोर्स भेजे गए। चलिए हम लोग उस पर एक अलग से डिबेट रखेंगे। आज 1 महीने के कार्यकाल पे चर्चा। के शर्मा जी के पास चलता हूँ। शर्मा जी, ज्यादा उम्मीदें 1 महीने में रख लेना भी उचित नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि एकदम से चीजें सेटअप जो है वो बदल रहा है, शायद इसलिए ये एक तरीके से संधि काल है, नया बजट आए तक हमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं दिखेगा, ये मान के चलें क्या कि मार्च के बाद सब चीजें नए सिरे से बीजेपी अपना नया सेटअप के साथ करेगी? निश्चित रूप से जो आर्थिक घोषणाएं हैं वो उसके लिए बजट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे नीतिगत मामले, नीति और नियत की जो बात कर रहे हैं ना, ये तो 1 माह में आगे बढ़ते दिखना चाहिए। जो भ्रष्टाचार के मुक्ति की बात कर रहे हैं उस पर आपको जवाब देना चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है। सुशासन की बात जो आज मुख्यमंत्री पोस्ट कर रहे हैं, वो सुशासन अनुभव होना चाहिए लोगों को। मेरा कहने का मतलब है 1 महीने के कार्यकाल में आपने नीति और नियत दोनों दिखना चाहिए। किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, चाहे महिला स्वसहायता समूह हो, जो इंतजार कर रहे हैं उनको एक दिखना चाहिए कि हमारी नीति ये है, इस नीति के तहत हम काम करेंगे और हम छत्तीसगढ़ को इस दिशा में, जैसे बता रहे हैं अमीर धरती के गरीब लोग, निश्चित रूप से अमीर धरती है तो आपके आय के स्रोत, ठीक है, आय के स्रोत सीमित हैं और ऐसे में काम करने के लिए जो चीजें चाहिए उसमें डबल इंजन की जरूरत पड़ेगी और डबल इंजन यानी केंद्र की मदद के बाद चीजें और तेजी से आती हुई दिखाई देंगी। आलोक जी, इस बात की उम्मीद करें कि अभी डबल इंजन स्टार्ट ही हुआ है, फिर चलेगा तेजी से। अभी ये इंजन स्टार्ट हुआ और ये बहुत तेजी से पटरी पे दौड़ेगा भी, और ये इस चीज की गारंटी देता हूँ, ये मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी पे भारतवर्ष भरोसा करता है और मोदी जी की गारंटी पे भारतवर्ष फिर से भरोसा करेगा। ये भी आपको विश्वास गारंटी चल रहा है भैया, मोदी की गारंटी तो। बंजारे जी, कुछ तो समय दीजिए, आप लोग 5 साल थे, आप लोग ने 5 साल, इनको 5 महीने तो दीजिए, तब तो आकलन करेंगे। किसान इंतजार कर रहे हैं, महिला बहनें इंतजार कर रही है और जंगल का कटाई का आदेश हो गया। लोकसभा में वो तो समझ एक मुफ्त पैसा देने की बात की थी, किसानों का समर्थन मूल्य जो है सेंट्रल का वही मिल रहा है, एक मुफ्त कहाँ हुआ? अब कब देंगे भैया? किसान तो इंतजार कर रहे हैं। कर्ज माफी के लिए आपने आपके विधायक और उप मुख्यमंत्री जितने विधायक हैं उन लोग 2 लाख कर्ज माफी करेंगे, बोला उसका क्या हुआ? कब करेंगे कर्ज माफी? व्यादा डाल रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें जो है जनता देख रही है और जनता भी उसका हिसाब फिर से करने वाली है। कर्जा माफी के लिए आपने जगह जगह प्रचार किया था, व्यक्तिगत वो घोषणा पत्र बनाए गए थे, कई जगह 2-2 लाख की कर्ज माफी की बात की थी, उस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है तो अंबानी के जंगल कटाई के लिए आदेश पर। अरे तो उसके लिए आपके पास कोर्ट का रास्ता है, आप चले जाइए वहां, रुकवाइए उसे। विपक्ष को भी तो काम करना पड़ेगा, केवल धरना प्रदर्शन से क्या? तौर से हम विपक्ष के नाते हम आगाह कर रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर इस पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर निश्चित तौर से आगे कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित तौर से वहां जाएंगे। इनके नेता आपस में सर फुटबॉल चल रहा है, इनके नेता आपस में विपक्ष नहीं बन पाए हैं, एकजुटता नहीं आ पाई है, ये विपक्ष का काम कैसे करेंगे? अभी तो सिर्फ ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन है, किसको चेहरा बनाया गया है और कौन असली चेहरा है। ये सारी चीजें जो है ना कांग्रेस पार्टी में चल रही है, और जो पार्टी परिवारवाद पे चलती है ना, उस पार्टी के सामने यही होता है, क्योंकि उसमें कोई सुशासन नहीं होता, केवल कुशासन होता है। ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी शर्मा जी की ले लेते हैं। शर्मा जी, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, जो पैटर्न है, काम करने का तरीका है बीजेपी का, उससे क्या लग रहा है, क्या हमें 1-2 महीने में देखने को मिलेगा जिस पर ज्यादा जोर देते हुए नजर आएगी बीजेपी सरकार? महतारी वंदन एवं अन्य आर्थिक योजनाओं के लिए ओपी चौधरी वित्त मंत्री फरवरी में ही बजट पेश करने वाले हैं, तो बजट का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये बजट महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है, इसमें वादा खिलाफी करेंगे तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि 11 के 11 सीट जीतने का जो लक्ष्य है भाजपा का, उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी कमियों को दूर करते हुए नए सिरे से नए
प्रभारी के साथ साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को सावधान रहने की आवश्यकता है। वादा खिलाफी का परिणाम ही कहा जा सकता है कि आखिरी 5वें साल में आप जब बेरोजगारी भत्ता देते हैं, शराबबंदी का वादा पूरा नहीं करते हैं, नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। तो जिस भ्रष्टाचार के विषय को भाजपा उठाती रही है, उन्हीं भ्रष्टाचार पर आपके कदम क्या है, किस प्रकार से साफ गोई से आप काम कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। और आपका ज्यादा दिन नहीं है, लोकसभा चुनाव में जनता का एक और मत सामने आ जाएगा। बिल्कुल सोनी जी, आपको कांग्रेस के कार्यकाल को याद रख के काम करने की जरूरत है और सामने चुनाव है, इसलिए कई चीजों को जल्दी करना होगा और तेजी लानी होगी काम में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मोहन भाई, आप देख ही रहे कि लगातार हर हफ्ते बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है। वो हर कार्यप्रणाली को अपनी तेजी लेकर के आ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्द उन सभी संकल्पों को पूरा किया जा सके। हमने कोई घोषणा पत्र नहीं, हमने संकल्प लिया है। संकल्प का मतलब कि हम उन सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और ये मेरा वादा है, विष्णुदेव साय जी सरकार जो है बहुत तेजी से उन सभी संकल्पों को पूरा 15 साल करेगी। पहले भी संकल्प लिया था जिसको आज पूरा कर रहे हैं। केंद्र में सरकार है, वो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहाँ चली गई भैया? महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कुछ बात करेंगे। आपके भारतीय जनता पार्टी ने किया था पूरी किसानों को 2 गुनी। चलिए, अरे उनको तो बोल लीजिए, सरकार को आज बोलने दीजिए। सरकार का 1 महीना पूरा हुआ है जी। जाए पर वचन न जाए, वो हम करेंगे। मोदी भी झूठा, ठीक, चलिए समय इजाजत नहीं देता कि ज्यादा इस पे चर्चा हो पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी 1 महीने के कार्यकाल को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक है। उसे अभी और कई मौके मिलेंगे, समय देने की अभी भी जरूरत है सरकार को। सरकार ने काफी कुछ करने की कोशिश की है इन कम समय में, लेकिन अभी भी कई चीजें बाकी हैं। तो जनता सब देख रही है। 1 महीने का कार्यकाल हुआ है, अभी हनीमून पीरियड ही है ऐसा मान के चलें, लेकिन कामकाज के लिहाज से अभी कई चीजें पेंडिंग भी है। तो चर्चा आज यही खत्म करते हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र बंजारे जी ने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। और आलोक सोनी जी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यही खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।